यमराज मृत्यु के देवता। जन्म और मृत्यु एक अटल सत्य है। एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मनुष्य होता है या नहीं? ऐसे ही कई सवाल एक छोटे से बालक के मन में आए, जिसका नाम था नचिकेत। नचिकेत जन्म से ही क्यूरियस और बुद्धिमान था। नचिकेत की कहानी का उल्लेख ऋग्वेद, तैत्तिरीय जैसे ग्रंथों में वर्णित है। इवन महाभारत में भी एक ऋषि का नाम नचिकेत था, जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित थे। पर मुख्य रूप से कथा उपनिषद में नचिकेत और यमदेव के बीच का संवाद लिखित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। एक छोटा सा बालक यमराज के महल के बाहर आता है और यमराज से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। यमराज अभी बाहर गए हैं और जब वो आएंगे तभी तुम्हें अंदर आने की अनुमति है। ऐसा कह के द्वारपाल नचिकेत को बाहर की ओर बैठने के लिए कहते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि इतने छोटे से बालक को यमराज, जो कि द गॉड ऑफ डेथ है, जो मृत्यु के देवता है, उनसे मिलना था? इसका रीजन जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वज्रश्रवासा, जो नचिकेत के पिता थे, बहुत धार्मिक और अच्छे व्यक्ति थे। पर एक बार यज्ञ करने के बाद पंडितों को भेंट स्वरूप उन्होंने गाय दी। तो आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, हिंदू धर्म में गौ माता को कितना महत्व है ये तो हमें सब जानते हैं। पर जो गाय वो दान स्वरूप दे रहे थे, वो या तो पतली थी, दूध नहीं देती थी, या बीमार थी। एक बार नचिकेत के मन में ये सवाल आया और वो अपने पिता से जाकर कहता है कि पिताश्री, आप मुझे कौन से भगवान को दान स्वरूप देंगे? तब पिता ने उसको इग्नोर किया। पर नचिकेत भी बहुत जिद्दी था। उसने 2-3 बार ये सवाल अपने पिता से फिर से पूछा। पर एक बार गुस्से में आकर उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान करूंगा। पर यह सुनकर नचिकेत को बिल्कुल भी डर या भय नहीं लगा कि उसके पिता उसे स्वयं मृत्यु को दान करेंगे। बल्कि उल्टा वो और क्यूरियस हुआ और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। और इसीलिए इसका हल ढूंढने के लिए नचिकेत यमराज के महल के बाहर आता है। अब वापस प्रेजेंट में चलते हैं। 3 दिन नचिकेत महल के बाहर बिना खाए पिए वैसा ही यमराज का इंतजार कर रहा था। जब 3 दिन बाद यमराज आए और द्वारपाल ने उन्हें नचिकेत के बारे में बताया, तो यमराज नचिकेत को महल के अंदर ले जाते हैं और उसका अच्छी तरह से आदरातिथ्य करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि नचिकेत उनका एक गेस्ट था, जो उसके घर के बाहर उन्हें मिलने के लिए 3 दिन तक रुका हुआ था। फिर यमराज खुश होकर नचिकेत को कहते हैं कि तुम 3 दिन तक मेरा इंतजार करते हुए कुछ तुमने खाया पिया भी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? नचिकेत पहला वरदान मांगता है कि मैं जब वापस घर जाऊंगा तब मुझे मेरे पिताजी क्षमा करे और मेरा प्रेम पूर्वक स्वीकार करे। तो यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान नचिकेत ने यह मांगा कि मुझे उस यज्ञ के बारे में बताइए जिसके द्वारा मैं मोक्ष पा सकूं और स्वर्ग में जा सकूं। तो यमराज जी ने नचिकेत को पूरी यज्ञ विधि बताई। और जब तीसरे वरदान की बारी आई, तब नचिकेत ने कहा कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मनुष्य जीवित रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है? तो यमराज कहते हैं कि ये देवों के लिए भी एक रहस्य है, इसलिए तुम कोई और वर मांग लो। धन संपत्ति, सुख शांति, हीरे सोने जैसे अलंकार, तुम्हारा खुद का नगर जिस पर तुम राज करोगे। तब इस पर नचिकेत का जो जवाब था वो सच में हमारे लिए जीवन का सार बन जाता है। तो नचिकेत कहता है कि ये सारी चीजें नश्वर है, इनको पाकर मैं 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 साल खुश रहूंगा, पर उसके बाद क्या? इसीलिए मैं अपने वर पर कायम हूँ। तब यमराज बताते हैं, मरने के बाद मृत्यु केवल उस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है, वो तुरंत माता के गर्भ में जाकर दूसरा शरीर प्राप्त करती है। मनुष्य अपने जीवन में श्रेय का या प्रिय का मार्ग चुनता है। बुद्धिमान और सत्वगुणी मनुष्य हमेशा ही श्रेय का मार्ग ही चुनता है। मूर्ख लालची लोग हमेशा प्रिय का मार्ग चुनते हैं और इंद्रियों को सत्य मानने लगते हैं, बल्कि श्रेय का मार्ग आत्मा को सत्य मानता है, जो इंद्रियों से भी परे है। ओम सबसे परमोच्च या सुप्रीम परमात्मा का स्वरूप है, जो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। बुद्धिमानों का ध्येय परमात्मा को जानना होता है। आत्मा एक रथ का चालक होती है और घोड़े उसके इंद्रिय। जहाँ आत्मा उसे कहेगी वहाँ हमारे इंद्रिय आकर्षित होंगे। एक ऐसा दुर्लभ मृत्यु का ज्ञान
जो देवों के लिए भी एक रहस्य था, वो नचिकेत ने एक छोटी सी आयु में जान लिया था। नचिकेत के पहले वरदान के अनुसार नचिकेत अपने घर जीवन मुक्त गया, मतलब ऐसा मनुष्य जिसने जीवित रहते ही अध्यात्म की मुक्ति पाली थी। अगर आपको नचिकेत और यमदेव का ये संवाद मेरे वीडियो थ्रू अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।